नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। यहाँ रोस्ट नहीं, रोस्ट मॉर्टम किया जाता है। आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसके पास दुनिया की हर बीमारी का इलाज है, हर ताले की चाबी है और हर विवाद का गूगल मैप है। जी हाँ, हमारे अपने ज्ञान के महासागर और यूट्यूब के इंटरनेशनल दामाद ध्रुव राठी। भैया, साल 2026 चल रहा है, दुनिया चांद पर घर बनाने की सोच रही है और ध्रुव भाई अभी भी डिक्टेटरशिप का चश्मा पहनकर अंधेरे में काला चश्मा ढूंढ रहे हैं। अभी मार्च का महीना शुरू ही हुआ कि ध्रुव भाई ने धमाका कर दिया, और धमाका भी छोटा मोटा नहीं, सीधा दुबई में मिसाइल वाला। कल सुबह तक मैं अपने परिवार के साथ दुबई में ही था और फेयरमाउंट होटल, पाम आइलैंड का वो होटल जहां पर एक एक्सप्लोजन देखा गया और आग लगी, ये होटल बस सड़क की दूसरी पार था हमारे होटल से। खुद तो निकल गए विमान से, पीछे परिवार छोड़ आए। वीडियो बनाने के चक्कर में डर को भी पीछे छोड़ आए। ध्रुव भाई कहते हैं कि उनके सामने फेयरमाउंट होटल के पास धमाका हुआ। मतलब गजब है। पूरी दुनिया न्यूज चैनलों पर हमले देख रही थी और ध्रुव भाई वहां ब्लॉग की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। इसे कहते हैं आग लगे बस्ती में, ध्रुव भाई अपनी मस्ती में। भाई साहब, मिसाइल गिरी दुबई में, लेकिन धुआं ध्रुव भाई के कैमरा लेंस पर जम गया। ये फंस गया सीएम। क्या क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चलो जाके लोग कह रहे हैं कि ये तो बाल बाल बच गए। अरे भाई, ये तो वो इंसान हैं जो अगर रेगिस्तान में भी खड़े हों तो वहां भी बाढ़ की एनालिसिस कर दें। इनके लिए तो मुहावरा बना है, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। खुद सुरक्षित निकल गए और वीडियो में ऐसा मातम मनाया जैसे मिसाइल इनके ट्राइपॉड पर ही गिरने वाली थी। प्लीज ये अच्छा नहीं। अब आते हैं फिल्म धुरंधर पर। फिल्म ने कमाए 900 करोड़, जनता ने दी तालियां, लेकिन हमारे ध्रुव भाई को उसमें भी लॉजिक की कमी नजर आ गई। आदित्य धर ने बिना नाम लिए ऐसा धोया कि ध्रुव भाई को डिटर्जेंट की जरूरत नहीं पड़ी। ध्रुव भाई का रिव्यू देखकर तो बस यही याद आता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कैसा लगा मेरा मजाक? फिल्म सुपरहिट है, लेकिन ध्रुव भाई कह रहे हैं कि एंगल सही नहीं था। भाई, तुम फिल्म देख रहे थे या जर्मनी में बैठकर भारत का नक्शा नाप रहे थे? खिसियानी बिल्ली खंबा नौची। जब फिल्म हिट हो गई तो ध्रुव भाई को लगा कि अब कुछ तो बोलना पड़ेगा, वरना दुकान कैसे चलेगी। ध्रुव भाई ने एक्स पर ऐलान किया कि 2026 में सुनामी आएगी। भाई साहब, सुनामी का तो पता नहीं, लेकिन आपके वीडियो देख देख कर लोगों के दिमाग में दही जरूर जम गया है। अच्छा, हमको सिखा रही है। कहते हैं कि आईटी सेल को ध्वस्त कर देंगे। भाई, आप तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे आप बाहुबली हो और आईटी सेल वाले काल के। हकीकत तो यह है कि ऊंची दुकान, फीका पकवान, बड़े बड़े दावे, लंबी लंबी बातें, लेकिन जब सबूत मांगो तो कहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है, खुद पढ़ लो। वाह भाई, इसे कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर सब कुछ हमें ही पढ़ना है तो आप वहां बैठकर ग्रीन स्क्रीन के सामने हाथ क्यों नचा रहे हो? नमस्कार दोस्तों, हाल ही में हुई बिहार इलेक्शंस शायद से देश के इतिहास की अभी तक की सबसे अनफेयर इलेक्शंस थी। जिस लेवल की हेराफेरी, जिस लेवल की इलेक्टोरल मैनिपुलेशन यहां पर हुई, उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जनवरी में ध्रुव भाई ने बिहार चुनाव पर वीडियो बनाया। बोले ये तो स्कैम है, चुनाव आयोग हैरान, जनता परेशान, लेकिन ध्रुव भाई अपनी धुन में मगन। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। न आप चुनाव लड़ने आते हो, न वोट डालने आते हो, बस जर्मनी की ठंडी वादियों में बैठकर बिहार की गर्मी नापते हो। और बहुत अफसोस की बात है दोस्तों कि ये चुनाव किसी भी एंगल से फेयर नहीं थे। मैं इस वीडियो में 6 सबूत आपको दिखाऊंगा, 6 क्लियर कट सबूत इस चीज के, और मैं चैलेंज करता हूं मोदी सरकार को और इलेक्शन कमीशन को कि इन सबूतों को काउंटर करके दिखा दें। सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी बता दी, डुप्लीकेट वोटर निकाल दिए। भाई, इतना दिमाग अगर कहीं और लगाया होता
तो आज तुम नासा में होते, यूट्यूब पर लाइक शेयर की भीख नहीं मांग रहे होते। सुरेश नखुआ वाले केस में तो गजब ही हो गया। कोर्ट ने नखुआ जी पर जुर्माना लगा दिया और ध्रुव भाई के फैंस ऐसे नाचने लगे जैसे उन्हें ऑस्कर मिल गया हो। भाई, इसे कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। केस अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन ध्रुव भाई ने तो अपनी जीत का झंडा गाड़ दिया। इनके लिए तो एक ही बात फिट बैठती है, अधजल गगरी छलकत जाए। थोड़ी सी राहत क्या मिली, भाई साहब तो खुद को कानून का देवता समझने लगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे 2026 के महापुरुष ध्रुव राठी। इनका काम एक ही है, हर बात में कीड़ा निकालना और उसे एजुकेशनल वीडियो का नाम देना। जर्मनी की ठंड है और दिमाग में बहुत घमंड है। सच बताओ ध्रुव भाई, आपका कौन सा अंग प्रचंड है? कभी मिसाइल, कभी फिल्म, कभी चुनाव का शोर। अगली बार क्या लाओगे या फिर मचाओगे सिर्फ शोर? भैया, हमें तो बस इतना पता है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आप अपनी एनालिसिस जारी रखिए, हम अपनी रोस्टिंग, क्योंकि जब तक आप रायता फैलाएंगे हम उसे समेटने के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ठोको, वीडियो को शेयर और लाइक करो, वरना ध्रुव भाई आपके घर जाकर लॉजिक दे देंगे।